महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधे। दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मैंने मंत्र अभी पढ़ा, ये महालक्ष्मी का महामंत्र माना जाता है और इस मंत्र का जाप करने से इंसान के जीवन में जो भी दरिद्रता होती है या जो भी अभाव होता है वो दूर हो जाता है। और आज का दिन जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं वो हमारे हिंदू धर्म का बड़ा ही महान दिन है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। दोस्तों, अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब क्या होता है? अमर। जो चीज अनंत होती है उसको अक्षय कहते हैं। और तृतीया मतलब होता है तीसरा। आज तारीख क्या है दोस्तों? 3 मई। और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आज का जो दिन है वो वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है और इसीलिए आज के दिन को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और दोस्तों, आज का जो दिन है वो इसलिए इतना महत्व रखता है क्योंकि आज के दिन में ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं होता है जो अशुभ है। मतलब आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि आज किसी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। आज पूरा का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आज के दिन के जो मुहूर्त होते हैं उनको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। मतलब इस दिन कोई भी काम ग्रह, स्थिति और शुभ मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त माना गया है। आज के दिन दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में एक बढ़कर एक अच्छी चीजें हुई। काल परिवर्तित हुआ, महापुरुषों का जन्म हुआ, मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। किसके लिए? हम सबके लिए। माना जाता है दोस्तों आज ही के दिन काल चक्र परिवर्तन हुआ और सतयुग से त्रेता युग में काल प्रवेश किया। और सतयुग से त्रेता युग में काल प्रवेश करते ही जन्म होता है भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का। इसीलिए आज के दिन भगवान परशुराम का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी के दिन भगवान विष्णु नर नारायण का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए। और इसी दिन मां गंगा धरती पर आई स्वर्ग से हम मनुष्यों के पाप को धोने के लिए, अपनी अविरल धारा से हमें जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त करने के लिए। इसी दिन 2 ऐसे मित्रों का मिलन होता है जिनकी दोस्ती सबके लिए मिसाल है और वो हैं भगवान कृष्ण और सुदामा। इसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा की मुलाकात हुई थी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी हैं जिनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, जो अक्षय हैं। उन्हीं में से एक हैं भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम आज ही के दिन अवतरित हुए थे, इसीलिए इस दिन को अक्षय के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, वो चिरंजीवी रहेंगे। आज ही के दिन मां अन्नपूर्णा भी धरती पर पधारती हैं, इसीलिए आज के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को, जो जरूरतमंद है, उन्हें खाने का कुछ सामान दान देना चाहिए। आज ही के दिन महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी, जब भगवान गणेश ने महाभारत लिखना शुरू किया था और पूरा का पूरा वृत्तांत कह सुना रहे थे वेद व्यास। बंगाल में आज के दिन को हलखता के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन बंगाल में लोग अपने बही खाते की शुरुआत करते हैं मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर कर। आज ही के दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। वो अक्षय पात्र जिसमें खाना कभी भी खत्म नहीं हो सकता था, चाहे आप जितना भी खाते जाओ। जब पांडव वनवास में थे, भारत के कई सारे हिस्सों में दोस्तों आज के दिन गुड्डा और गुड़ियों का विवाह कराया जाता है। और ये पूरा का पूरा विवाह कार्यक्रम वहां के बच्चे ही संचालित करते हैं क्योंकि माना जाता है कि बच्चों को रीति रिवाज समझाने के लिए ये पूरी की पूरी प्रथा की शुरुआत हुई। और आज से ज्यादा शुभ दिन माना नहीं जाता है। आज के दिन से ही हमारे हिंदू समाज में विवाह कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। और माना जाता है दोस्तों कि जब गुड्डा गुड़ियों का विवाह होता है तो पूरा का पूरा गांव बाराती बनकर सम्मिलित होता है। पूरा का पूरा गांव आता है इस विवाह को देखने के लिए।
आज ही के दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और आज ही के दिन से ही भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का कार्य आरंभ हो जाता है, उनके रथ को बनाने का कार्य आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें एक दिन में हुई। इसके अलावा भगवान शिव ने यह भी कहा था कि आज के दिन से ही मां लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है दोस्तों कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दिन तो बड़ा शुभ है, मगर करना क्या चाहिए? क्योंकि देखिए किसी भी चीज को ना यूं ही नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के रीति रिवाजों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना कि लोग बस कर लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। रीति रिवाज के साथ कोई चीज करो तो वो चीज ज्यादा बेहतर लगती है, उसका फल ज्यादा बेहतर तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले सुबह उठकर आज के दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी हमारे पाप को धोने के लिए। उसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को अक्षय चढ़ाया जाता है और इसके अलावा गेहूं और चने की दाल को चढ़ाने का भी रिवाज है। अब यहां तक आ गए हैं तो बात कर लेते हैं कि आज के दिन मतलब आज जो अक्षय तृतीया है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आज 3 मई 2022 के दिन अक्षय तृतीया है। सुबह 5:59 से लेकर दोपहर 12:26 तक अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त है, मतलब 6 घंटे 27 मिनट की पूरी अवधि है। और अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो 3 मई 2022 को सुबह 5:18 से कल मतलब 4 मई 2022 को सुबह 7:32 तक चलेगी। उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। इस दौरान लोग सोना खरीदते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सोना खरीदते हैं। तो सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त माना गया है दोस्तों, वो माना गया है कि 3 मई 2022 सुबह 5:59 से लेकर 4 मई 2022 सुबह 7:58 तक सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त माना गया है। और दोस्तों इस दिन आप जो भी दान देते हैं वो अक्षय माना जाता है, उसका जो फल होता है वो अक्षय माना जाता है। इसीलिए आज के दिन किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को अपने घर बुलाइए। वैसे मेरा तो मानना है कि जरूरी नहीं होता है कि किसी तिथि की जरूरत पड़े नेक कार्य करने के लिए, आप कभी भी नेक कार्य कर सकते हैं। मगर आज के दिन माना यह जाता है कि किसी भी गरीब को, किसी भी जरूरतमंद को अपने घर में बुलाइए, भोजन पान करवाइए और अपने आप को पुण्य से तृप्त कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर, आज की जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारे हिंदू धर्म की जानकारियां औरों तक पहुंचे, लोग समझे कि हमारे हिंदू धर्म का महत्व क्या है। क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो आज की जनरेशन है वो इन सब चीजों से विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल अलग हो चुकी है, अलग थलग पड़ गई है बिकॉज ऑफ मोबाइल, बहुत सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, कुबेर महाराज आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे।